हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। गायब हो जाती हूँ बीच बीच में, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने एक पोस्ट में आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की भी थी कि बैक टू बैक 2 मिसहैपनिंग्स हो गई हैं घर में। तो एक माहौल भी घर का ऐसा हो गया था कि मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँ, कुछ भी इस तरह का काम करूँ मैं। इसीलिए भी मैं कई दिनों से आप लोगों से दूर थी। लेकिन क्या करें, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की खींच इतनी है कि मेरे को आप लोगों को मिले बिना रहा ही नहीं जाता मुझसे भी। और जो हो रहा है वो तो खैर काफ़ी डिस्टर्बिंग है हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है। काफ़ी एकदम एक से उभरते नहीं हैं, दूसरे में हो जाते हैं। तो खैर ठीक है। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, जिन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आप भगवान जी के जो पोशाक होती हैं उन्हें आप कैसे प्रिजर्व करते हैं, किस तरीके से आप उन्हें रखते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो हालांकि मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी, बट कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन में ना अब मुझे भी थोड़ी सी ये चीज़ होने लगी थी, खटकने लगी थी कि यार इतना मैं बैठ के ढूंढना पड़ता है, मुझे छांटना पड़ता है, ये पहनाऊँ कि ये पहनाऊँ, ये करूँ कि ये करूँ। क्योंकि मेरे पास आप जानते हैं जितने भी विग्रह हैं सबके सब पोशाक में सजते हैं, संवरते हैं। और उसके बाद ये हो जाता है कि जब मैं उनकी पोशाकें ढूंढती हूँ और वापस रखने की जब बारी आती है ना, तो मेरे लिए वो और बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है वो मेरे लिए। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों। तो मैंने उसका एक छोटा सा सिंपल सा रास्ता निकाला है, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। दिस विल आप लोगों का काम ये बिल्कुल आधा कर देगा, ईजी कर देगा। तो जो है इस तरीके से भी आप लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें मैंने जो है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पहले मैं किस तरीके से रखती थी चीज़ें, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि इस तरह के जो जिपर बैग्स आते हैं, इनमें एक एक भगवान जी के, जैसे इसमें सिर्फ जो मेरे सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल है 0 नंबर के हैं, उनके कपड़े हैं। फिर इसमें आ जाते हैं 5 नंबर के, इसमें आ जाते हैं बड़े वाले के। तो इस तरीके से ना सब अलग अलग पैकेट्स बना के एक इस बड़े से जिपर बैग में ऐसे फोल्ड कर करके ऐसे ऐसे करके मैं डाल देती थी। तो इससे अब ये चीज़ हो रही थी कि वैसे तो ईजी है, जो कोई अगर जिसके पास टाइम हो कर सकते हैं उसके लिए ईजी, बट मैं अभी अपने आप को काफ़ी जगह पे मुझे अपने आप को डिवाइड करना पड़ रहा है। जैसे माही की भी स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है। 8 जून को माही का बर्थडे था, तो वो भी बिल्कुल सूखा सूखा ही चला गया इस बार। तो उसकी भी स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है, तो मुझे उसको लेके जाना, छोड़ के आना, वापस लेने जाना, सब चीज़ें उसमें भी करना पड़ता है। मैंने इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका निकाला है, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये एक जैसे लाइट पिंक कलर की पोशाक है, इसका मैंने पूरा सेट बना लिया है। जो हमने पिछली बार पोशाक बनाई थी, इस तरह की सारे भगवान जी की सेम पोशाक है। तो ये मैंने पूरा एक सेट बना लिया। पूरे मंदिर में जितने भी मेरे विग्रह हैं, जितने भी भगवान जी हैं, तो सबका एक सेट कंप्लीट है इसमें। मतलब जैसे कि ये 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी का हो गया, ये 5 नंबर के, ये हमारी जो बाल रूप में राधा रानी है उनका, ये शाम रंग वाले कान्हा जी का, ये जो सबसे बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं उनका, और ये हमारे राधा कृष्ण के जो विग्रह हैं बड़े वाले, उनका। फिर उन्हीं के साथ यहाँ पर भी जैसे ये एक पूरा सेट माता रानी का हो गया। फिर इसमें शाम रंग में जो लड्डू को राधा कृष्ण है उनका है, राम दरबार का है। तो इस तरीके से इसमें एक पूरा कंप्लीट सेट मैंने कर लिया। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं रखूँगी एक जिपर बैग। ये मैं सदर बाज़ार दिल्ली से मैंने जो है लाए थे यही काम करने के लिए, लेकिन ऐसी ऐसी न्यूज़ बैक टू बैक आती गई कि ना मैं खुद ये काम कर पाई, ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। तो इस तरह की बैग्स जो हैं, जिपर बैग्स, ये मैं लेकर आई थी। अब इसमें हम एक कंप्लीट सेट इसमें बना के हम रख देंगे। उससे क्या होगा कि जब मुझे एक पता है कि ये सेट पहनाना है, तो मैंने बस एक ये जिपर बैग निकालना है, पूरे के पूरे मंदिर के कपड़े, जिन जिन विग्रह को मैं पहनाती हूँ उनके सबके कपड़े एक साथ मुझे मिल जाया करेंगे। आप अगर
मेरी तरह आप भी अगर पूरे जितने भी भगवान जी हैं आपके मंदिर में, आप सबको, सभी विग्रह को एक तरह के एक ही कलर के पोशाक पहनाते हैं, तो आप भी इस तरीके से रख सकते हैं। या तो फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर दें, क्योंकि बहुत लोग मंदिर को कलरफुल रखने के लिए सभी भगवान जी को अलग अलग कलर के कपड़े भी पहनाते हैं, अलग अलग कलर की पोशाकें भी पहनाते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। हर भगवान एक अलग ही रंग में खिल रहे होते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो अगर आप भी ऐसे, ये आइडिया आपको पसंद आए तो आप भी ये कर सकते हैं। हर भगवान जी की मिक्स एंड मैच करके एक पोशाक का पूरा सेट बना के एक ही तरह के जिपर बैग में डाल के रख दिया कि अब जब मैं चेंज करना है तो एक जिपर बैग निकाला मैंने, उसमें सभी पूरे मंदिर की पोशाकें एक साथ आपको मिल जाएंगी। और फिर ये जब आपने पहना दिए भगवान जी को, ये जिपर बैग खाली हो गया, और जो उतरी हैं पोशाकें उन्हें साफ़ सुथरा करके एक ही जिपर बैग में भर के पूरा सेट हम वैसे का वैसा रख देंगे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम निकालें तो वो पूरा सेट हमें एक जैसा मिल जाए। सो पहले डाल देते हैं इसमें पोशाकें, कैसे रखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। और इसी में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी हैवी पोशाकें होती हैं भगवान जी की, जिस तरीके से आप ये सब देख रहे हैं, जो ये बहुत ही हैवी पोशाक है राधा प्यारी जी की, पूरा एक तरीके से देखा जाए तो उनका घेरदार ब्राइडल टाइप का लहंगा है ये। सो इस तरह की जो पोशाकें होती हैं, इनको मैं मोस्टली ड्राई क्लीन के लिए ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि इनको अगर मैं घर में धोने बैठूँगी, निचोड़ूँगी, तो इसमें ये जो पीछे ये चीज़ है ये बिल्कुल क्रश हो जाएगी। तो इनको ड्राई क्लीन करने से ये होता है कि ये फिर से नए जैसे हो जाते हैं कम्प्लीटली। सो हालांकि अभी तक मैंने ये पहनाया नहीं है, लेकिन जैसे कि आप ये वाला देखें, ये तो आप लोगों ने कई बार मेरे राधा कृष्ण जी पर पहना हुआ देखा होगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ड्राई क्लीन होके आया, उसके बाद फिर से ये वैसा नया का नया हो गया। इसमें मैंने नई मौली जो है डाल दी है, तो ये फिर से उस तरीके से प्रेस होके आता है, सब कुछ होता है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। रखने में थोड़ा बहुत क्रश होता है, लेकिन सामने की तरफ से बिल्कुल साफ़ सुथरा प्लेन रहता है। तो इसी तरीके से हम जो है भगवान जी की पोशाकों का ध्यान रख सकते हैं। वॉश के जो सिंपल पोशाकें हैं उन्हें तो आप घर में धो सकते हैं, लेकिन अगर ये है कि किसी वजह से आपको धोने के लिए अगर टाइम नहीं मिलता है, या कपड़ा उस तरह का है जिसे बार बार धो के ख़राब हो जाता है, तो उनमें आप ये भी कर सकते हैं कि गंगा जल स्प्रे कर लेंगे पूरी तरह से, उस पोशाक में गंगा जल हम स्प्रे कर लेंगे और पंखे के नीचे खुला छोड़ देंगे पेपर पे रख के कि एयर ड्राई हो जाए। तो वही एक तरीके से ड्राई क्लीनिंग ही हो गई, और एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम जो है ऐसे ही जिपर बैग में या किसी भी जिस जगह पे आप रखना चाहते हैं उस तरीके से रख सकते हैं। मैंने बहुत तरीके से कोशिश की भगवान जी के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की, कभी बास्केट्स में रखे, कभी बॉक्सेस में रखे, कभी किसी में रखे, ये लास्ट मैंने ऐसे पैकेट्स में करके रखे। लेकिन जब भी मैं चेंज करने के लिए, भगवान जी की पोशाकें चेंज करने के लिए जब भी मैं बैठती थी, वो एक मेरे लिए अलग ही हो जाता था। ये एक पैकेट निकालो, पहले इसमें से इस भगवान जी की निकालो, फिर एक दूसरा पैकेट निकालो, उसमें से इस भगवान जी की निकालो। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे जो मैंने ढूंढा कि एक जिपर बैग में पूरा एक सेट में बना के रख दूँ, ताकि जब भी मुझे पोशाक पहनानी है तो वो मुझे वैसी की वैसी एक पूरा सेट मंदिर का मिल जाएगा, और जो पोशाक उतरेगी वो वैसी की वैसी फ्रेश होके धुल धाल के सब चली जाएगी। मेरे को 10 पैकेट्स ना निकालने पड़ेंगे, ना रखने पड़ेंगे, ना जगह उतनी ऑक्यूपाई होगी। जगह ऑब्वियसली जितनी आपकी पोशाकें हैं जगह तो लगेगी, लेकिन हाँ ये है कि इस एक चीज़ से आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए आइए एक बार हम पूरी पोशाक जो है एक पैकेट बना के देखते हैं कि किस तरीके से हम सारी पोशाकें इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले ये मैंने जिपर बैग को खोल के यहाँ रख लिया है अपने सामने। तो जो सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी वाली पोशाक है उसी को हम जो है अरेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से राधा प्यारी जी की चुन्नी बड़ी होती है, उसी में मैंने इनके जो है कोटी वगैरह दोनों की ये रख ली है। कान्हा जी का पटका मैंने रख लिया है, अंदर ही धोती है और साथ में ये लहंगा है। तो ये पूरा एक तरफ करके दूसरी तरफ से चुन्नी को ऐसे लपेट लिया, ताकि एक ये पूरा सेट उनका है। तो ये इसमें आ गया। अब साथ ही में फिर सबसे बड़ी पोशाक हमारी होती है 12 नंबर के लड्डू गोपाल की। तो ये पोशाक को मैं चाहूँ तो ऐसे सीधा भी लपेट सकती हूँ,
ऐसे उल्टा लपेटने की जगह मैं ऐसे सीधा भी लपेट सकती हूँ, लेकिन सीधा लपेटने में ये स्टोन्स गिरने के ज़्यादा चांसेस होंगे, इसलिए इसको हम सीधा ना लपेट के अंदर की तरफ में इस तरीके से लपेटेंगे तो ये स्टोन्स वगैरह कुछ भी नहीं गिरेंगे और पोशाक आपकी डैमेज भी नहीं होगी कहीं से। इस तरीके से बड़े वाले लड्डू गोपाल की भी आ गई इसमें ही। फिर हमारे तीनों जो लड्डू गोपाल और हैं उनकी पोशाक भी देखिए मैंने, ये 3 फोल्ड्स में नहीं होगी, ये 3 फोल्ड्स में करने के लिए हो तो जाएगी लेकिन फिर बहुत ज़्यादा क्रश दिखेगी, लेकिन चलिए कोई नहीं। अभी एक इस तरीके से ये थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके रखेंगे ताकि जब भी हम निकालें पहनाने के लिए तो ये क्रश्ड सी ना दिखें। और ये सबसे छोटे वाले लड्डू बाबू की, वो भी मैं ऐसे उल्टे करके ही रख रही हूँ इसके अंदर। फिर ये एक पूरी पोशाक हमारी जो है माता रानी की है, माता रानी का ये चुनरी हो गई, ब्लाउज़ हो गया, और साथ ही में ऐसे फोल्ड करके जो है मैंने इसमें लहंगा डाल दिया है चुन्नी के अंदर ही, ताकि ये सेट भी एक साथ ही रहेगा पूरा, क्योंकि मेरा माता रानी का और राम दरबार का सेट बिल्कुल सेम है इसमें का। तो ये मेरा जो राम दरबार का सेट है वो भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। सीता जी की चुनरी बड़ी है, उसी में राम जी और लक्ष्मण जी के पटके हैं, तीनों के ब्लाउज़ हैं, तो वो मैंने इस तरीके से रख के, ये अलग से धोती दोनों की और लहंगा, इनको अलग से रख देंगे ऐसे। और ये जो श्याम रंग में राधा कृष्ण है, ये उन दोनों की कोटी, राधा जी का लहंगा, धोती और पट्टा बीच में से रख दिया, राधा रानी की चुन्नी से लपेट दिया, पूरा बंद कर दिया, और ये हो गया इनका सेट कंप्लीट। तो ये इस तरीके से एक बैग मेरा बन गया। तो जब भी मुझे ये वाली पोशाक पहनानी है भगवान जी को, बस मैंने ये बैग निकाला और मेरा काम सॉर्टेड है, और जो पोशाक उतरेगी वो धुल के वापस इसी के अंदर चली जाएगी। सो जी फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीके से हमने एक सेट पूरा रेडी कर लिया, और इसी तरीके से मैंने, आप मेरे पीछे देखेंगे मैंने यहाँ पर पूरी लाइन लगाई हुई है भगवान जी के पोशाक की, और इसी के साथ मुझे किसके साथ कौन सा सेट किसका मैच करना है, मैं मैच कर करके ऐसे ही पैकेट्स बना बना के मैं रखती जाऊँगी। सो आज का वीडियो बस यहीं तक था। आप लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और किस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, किचन रिलेटेड अगर देखना चाहते हैं, बच्चों के लिए हेल्दी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि माही भी अब बड़ी हो रही है, उसके साथ भी मैं एक्सपेरिमेंटल मोड पे आ चुकी हूँ, क्योंकि बच्चों को सब्जी ऐसे खिलाना कि हाँ भाई सब्जी है खानी है, वो कभी नहीं खाएंगे। सो उनको ट्रिकी वे से कैसे खिलाते हैं, अगर आप भी वो सारी चीज़ें, वो सारी टिप्स जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे किचन के जायके से भी आप थोड़ा सा अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो। और आज का ये वीडियो, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा, इस पे भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।